नमस्ते दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था जो 5 पांडव है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये महाराज पांडु के बच्चे हैं नहीं। ये तो कुंती ने देवताओं के साथ नियोग करके बच्चे पैदा किए थे। तो कुछ लोगों ने इसके बारे में मुझे कमेंट किया। वो कमेंट देखने से पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो आप देख लो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आप ये सीन देखो, आपको पूरा महाभारत समझ में आ जाएगा। आप मेरे के रूप में आप थे? ये क्या किया तूने? मैं अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में विहार कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल नहीं, अपराध। मैं तुझे श्राप देता हूं, यदि तू किसी स्त्री के साथ सहवास करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा, 5 पांडवों के पिता पांडु को श्राप मिला था कि तुम किसी भी महिला के साथ समागम नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, पांडु ने कुंती के साथ कभी समागम संभोग किया ही नहीं, तो 5 पांडव पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। 5 पांडव पांडु के पुत्र थे ही नहीं। कुंती ने वो 5 पांडव देवताओं के साथ नियोग करके पैदा किए थे। इसका मतलब वो पांडु के पुत्र नहीं थे, राजवंश का खून नहीं थे। इसलिए गौरवों ने उन्हें अपने राजपाट में आधा हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पांडु एक दिन शिकार के लिए जंगल जाता है और उसे 2 हिरण नजर आते हैं जो कि समागम की अवस्था में लीन थे। तो उसके बाद पांडु उन पर तीर चला देता है। जब उन हिरणों में से एक हिरण को तीर लगता है तो अपने सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। जब पांडु उन्हें देखता है तो उसे समझ में आता है ये तो महर्षि किंगदम थे और उनकी पत्नी थी, वो समागम में लीन थे। महर्षि किंगदम की पत्नी को जब तीर लगता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी बात से गुस्सा होकर महर्षि किंगदम पांडु को श्राप देते हैं, जैसे मैं अपने पत्नी के साथ में समागम में लीन था तब तुमने उस पर तीर चला दिया और उसकी मृत्यु हो गई, वैसे ही तुम जब किसी स्त्री के साथ समागम में लीन होना चाहोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, इस श्राप की वजह से पांडु किसी के साथ कभी संभोग नहीं कर पाया होगा, तो उसने कुंती के भी साथ कभी संभोग नहीं किया होगा, वरना उसकी मौत हो जाती। 5 पांडव आए कहां से? वो तो जाहिर सी बात है, पांडु के पुत्र है नहीं। समझने वाली बात है कि उसने वो बच्चे देवताओं के साथ नियोग करके पैदा किए थे। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो देवपुत्र थे, वो नियोग के साथ पैदा नहीं हुए थे। अब आप मुझे बताइए, क्या बिना नियोग के बच्चे पैदा हो सकते हैं? ये तो विज्ञान के खिलाफ है। क्या ब्राह्मणों के घर में आज भी ऐसा होता है? क्या कोई ब्राह्मण की महिला अगर तप करती है, तपस्या करती है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको बच्चा दान देते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तो आप ये बात मान लो, ये कहानी ही काल्पनिक है, ये महाभारत काल्पनिक है, या फिर विज्ञान को मानो, जो कि आप विज्ञान को मानते नहीं। आपकी आदत यह है कि आपको दोनों किनारे पर हाथ रखना है, दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती। और उसी में से एक कमेंट किया था मुझे किसी ने कि महाभारत में ऐसी बातें नहीं लिखी। तो मैं उसको बोलना चाहता हूं, क्या आपने कभी खुद ने महाभारत कभी पढ़ी है? क्या महाभारत में क्या लिखा है क्या नहीं? क्या बताई बातें पे आप विश्वास करते हैं? आप एक काम कर लो, थोड़ा खर्चा करो, महाभारत की किताब घर में लेके आओ और खुद उसे पढ़ो। और मैंने जैसे वीडियो में बताया है और इस टीवी सीरियल के वीडियो में भी दिखाया गया है, एग्जैक्टली वही सेम बातें आपको महाभारत में भी नजर आ जाएगी। ये तो सिर्फ एक कहानी है, मैं आपको ऐसी कई और कहानियां सुना सकता हूँ। जैसे यही पांडु, धृतराष्ट्र, ये कैसे पैदा हुए थे, इनके जन्म की कहानी भी बड़ी अजीब है। वो कहानी मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि महाभारत में कैसी गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। पांडु और धृतराष्ट्र, इनकी जो माता जी थी अंबिका और अंबलिका, इनके जो पति थे विचित्रवीर और चित्रांगद, अंबिका और अंबलिका गर्भ धारण होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए राजकुमार की जरूरत होती है, फिर राज्य आगे बढ़ेगा। अंबिका और अंबालिका के पति की तो मृत्यु हो गई थी, फिर राजवंश आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए एक दिमाग लगाया जाता है, महर्षि वेदव्यास को बुलाया जाता है और महर्षि वेदव्यास उनको एक उपाय बताते हैं कि मैं एक कमरे में बैठूंगा, आप उस कमरे में अंबिका और अंबालिका को भेज दीजिए, वो भी बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में। तो उसके बाद अंबिका और अंबालिका और अपनी एक दासी को साथ में लेके उस कमरे में जाते हैं बिना कपड़े के। तीनों महर्षि वेदव्यास के सामने से गुजर जाती हैं। उसके कुछ दिनों के बाद उन तीनों को गर्भधारण होता है। अब आप सोचो, महर्षि वेदव्यास की आंखों में
ऐसा कौन सा वीर्य था या ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे अंबिका और अम्बालिका पेट से हो गई थी। ऐसे महाभारत में आपको कई फर्जी बातें मिल जाएगी। उसी की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। आपको आचार्य द्रोण तो मालूम ही होंगे, जो अश्वत्थामा के पिताजी थे। उनकी जन्म की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक दिन महर्षि भारद्वाज नदी पर स्नान करने जाते हैं। उसी वक्त नदी पर स्नान करने के लिए एक घृताची नाम की महिला आती है। महिला के हवा से कपड़े थोड़े सरक जाते हैं। उसका वो खुला बदन देखकर महर्षि भारद्वाज का वीर विस्खलित हो जाता है। महर्षि भारद्वाज वो वीर उठाते हैं और द्रोण नाम का एक पात्र होता है उसमें रख देते हैं। 1 महीने के बाद उस पात्र में से एक बच्चे का जन्म होता है। उसी का नाम आगे चल के द्रोण रखा जाता है। अब बताओ क्या बिना माता के किसी पुत्र का जन्म हो सकता है? बिना माँ के किसी बच्चे का जन्म हो सकता है? ऐसी कई फर्जी कहानी महाभारत में आपको देखने को मिल जाएगी। महाभारत में आपको ऐसी फर्जी कहानी इसलिए देखने को मिल जाती है क्योंकि महाभारत ग्रंथ ही फर्जी है, यह काल्पनिक ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मणों ने अपने दिल से कुछ भी लिखा है, जैसे उनके दिल में उटपटांग बातें आई उन्होंने लिख दी। तो जिन्होंने मुझे इस बारे में कमेंट किया था इस वीडियो के बारे में, आप पहले महाभारत पढ़ो, जान लो, उसके बारे में आपको सब समझ में आएगा कि आपके धर्म ग्रंथ में कितनी गंदगी लिखी है। मैंने थोड़ी ही बातें आपको बताई है। अगर मैं पूरी बातें आपको बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।